अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करूंगी। तमाम पीरियड्स जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेके पोस्ट मॉडर्निज्म तक, यानी कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक मैं तमाम एजेस जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों को एक बार हिस्ट्री जो है वो एक क्रॉनिकल ऑर्डर के साथ आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, उसके जो कुछ मेन इंसिडेंट्स और मेन जो पॉइंट्स हैं उनको आप समझ लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारे पास जो पीरियड है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। फ्रेंड्स, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। ये 450 से लेके 1066 तक रहा था। ठीक है, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनमें कैडमैन, सेनवुल्फ, अल्फ्रेड द ग्रेट, अल्फेरिक वगैरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। और इस टाइम पीरियड का जो एक ग्रेट एपिक है वो है बीओवुल्फ। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड से पहले भी एक टाइम आता है। ठीक है, एक एज आती है जिसको हम डार्क एज बोलते हैं। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अमर्ज हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पीरियड जो हमारे पास आता है वो है मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन रहा वो 1066 से लेके 1500 तक था। ठीक है, और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को हम एज ऑफ चौसर भी कहते हैं और एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये टाइम जो था, ये जो मिडल एज का टाइम था, यानी कि मिडल इंग्लिश पीरियड जो था ये कांस्टेंट रहा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई थी। ठीक है, और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर थे जैसा कि विलियम लैंगलैंड, जॉन जेफरी चौसर, जॉन लिडगेट वगैरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस टाइम पीरियड के। और फ्रेंड्स इसका जो लिटरेरी वर्क है वो है पियर्स द पिलोमैन। ये ग्रेटेस्ट वर्क है इस टाइम पीरियड का और ये लिखा था विलियम लैंगलैंड ने। और विलियम लैंगलैंड जो है वो इसी वर्क की वजह से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पीरियड है वो है रेनेसां पीरियड। फ्रेंड्स, रेनेसां पीरियड जो है ये एक ग्रेट रिवाइवल का पीरियड था। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल पीरियड है जिसमें हिस्टोरिकल चेंजेस होते रहे थे। ठीक है, और इसका टाइम स्पैन रहा था 1500 से लेके 1660 तक। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को हम मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये टाइम पीरियड जो है ये 4 पार्ट्स में, 4 एजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन एज जिसको हम बोलते हैं। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ तख्त पे आई थी और इस टाइम पीरियड को हम ड्रामेटिक लिहाज से गोल्डन एज भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट जो टाइम आता है वो है जैकोबियन एज। फ्रेंड्स जैकोबियन एज किंग जेम्स 1 के टाइम पीरियड को कहा जाता है और ये टाइम स्पेन था 1603 से लेके 1625 तक। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में जो ग्रेटेस्ट वर्क था वो ये था कि बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में जेम्स 1 के रेन को जो है कवर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो है कैरोलाइन एज। फ्रेंड्स कैरोलाइन एज जो है ये चार्ल्स 1 के टाइम पीरियड को कवर करती है और फ्रेंड्स कैरोलाइन एज को चार्ल्स 1 के नाम पे ही उस टाइम को कैरोलाइन एज कहा जाता है। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड का जो टाइम स्पैन था वो 1625 से लेके 1649 तक रहा। और इस टाइम पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स में जॉन मिल्टन, रॉबर्ट बर्टन, उसके अलावा जॉर्ज हर्बर्ट वो जो है ये ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स हैं। उसके बाद हमारे पास पीरियड आ जाता है प्योरिटन एज का, जिसको हम एज ऑफ मिल्टन भी कह सकते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स ये टाइम पीरियड रहा 1649 से लेके 1660 तक। और फिर वाज है और ये ग्रेटेस्ट टाइम पीरियड है इस इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसको भी हम इलेबोरेट करेंगे इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट होता है टाइम पीरियड वो है न्यू क्लासिकल पीरियड। ठीक है, फ्रेंड्स न्यू क्लासिकल पीरियड जो है इसमें भी काफ़ी हिस्टोरिकल चेंजेस आते रहे थे। इसका जो टाइम स्पैन रहा वो 1660 से लेके 1785 तक रहा और इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट एज जो है वो है रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो 1660 से लेके 1700 तक रहा। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में चार्ल्स 2 जो थे वो रिस्टोर हुए, मोनार्की रिस्टोर हुई थी फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स थे वो विलियम कॉन्ग्रेव, जॉन ड्राइडन वगैरह थे और स्टायर जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है इसी न्यू क्लासिकल पीरियड का वो है ऑगस्टन एज। फ्रेंड्स ऑगस्टन एज 1700 से लेके 1745 तक रही
और इस टाइम पीरियड को हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर थे उनमें थॉमस ग्रे, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, डैनियल डेफो वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। नेक्स्ट एज जो आती है उसको हम बोलते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड का जो टाइम स्पैन रहा वो 1745 से लेके 1785 तक रहा। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को हम एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में एडवर्ड ब्रूक, एडवर्ड गिब्बन, उसके अलावा बोजवेल जैसे ग्रेटेस्ट राइटर, सैमुअल जॉनसन जैसे ग्रेटेस्ट राइटर्स जो थे वो मौजूद थे। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट पीरियड आता है रोमांटिसिज्म यानी कि द रोमांटिक पीरियड। फ्रेंड्स ये ऐसा टाइम पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो कि कॉन्स्टेंट रहा, इसमें कोई भी चेंजिंग यानी कि मज़ीद एजेस जो हैं वो नहीं आई थी, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में एक माइनर पीरियड आता है जिसको हम बोलते हैं गोथिक पीरियड यानी गोथिक एरा बोलते हैं उसको भी इसी टाइम पीरियड में कवर किया जाता है। इस टाइम पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर हैं उनमें वर्डवर्थ, कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज आ जाते हैं, विलियम ब्लेक आ जाते हैं, लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब वगैरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस टाइम पीरियड के। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है वो है द विक्टोरियन पीरियड। फ्रेंड्स विक्टोरियन पीरियड जो है ये इस टाइम पीरियड का जो टाइम स्पैन रहा वो 1832 से लेके 1901 तक रहा। और फ्रेंड्स ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें चेंजेस आते रहे थे यानी कि ये कांस्टेंट नहीं रहा, इसमें भी चेंजेस आते रहे जैसा कि अर्ली विक्टोरियन पीरियड, मिड विक्टोरियन पीरियड और लेट विक्टोरियन पीरियड। फ्रेंड्स अर्ली विक्टोरियन पीरियड का जो टाइम स्पैन था वो 1832 से लेके 1848 तक रहा। और जो मिड था यानी कि मिड विक्टोरियन पीरियड, मिडिल विक्टोरियन पीरियड जिसको बोला जाता है उसका जो टाइम स्पैन रहा वो 1848 से लेके 1870 तक रहा। और जो लास्ट विक्टोरियन पीरियड है यानी कि लेट विक्टोरियन पीरियड जिसको कहा जाता है उसका जो टाइम स्पैन रहा वो 1870 से लेके 1901 तक रहा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो पीरियड आता है वो हमारे पास पीरियड है मॉडर्न पीरियड, ठीक है। फ्रेंड्स मॉडर्न पीरियड जो है इसके अंदर जो भी माइनर आगे पीरियड आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मॉडर्न पीरियड जो है इसका टाइम स्पैन रहा 1901 से लेके 1945 तक, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके बाद इसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पीरियड्स में जैसा कि एडवर्डियन पीरियड जो कि 1901 से लेके 1914 तक रहा, ठीक है। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को एडवर्डियन पीरियड क्यों कहा जाता है क्योंकि इस टाइम जो किंग था वो था एडवर्ड 7, तो इसी वजह से किंग के नाम पे जो है इस टाइम पीरियड को एडवर्डियन पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट जो पीरियड उसके बाद जो पीरियड आता है उसको हम बोलते हैं जॉर्जियन पीरियड। फ्रेंड्स जॉर्जियन पीरियड जो है ये कांस्टेंट रहा, इसका जो टाइम स्पैन रहा वो 1910 से लेके 1936 तक रहा। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में किंग जॉर्ज 5 आए थे। और उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर थे, पोइट्स थे, उनमें एडमंड रॉबर्ट ब्रूक शामिल हैं, D.H. लॉरेंस शामिल हैं, वाल्टर डे ला मेयर शामिल हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स जॉन ड्रिंक वाटर शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। फ्रेंड्स पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो टाइम स्पेन स्टार्ट होता है वो होता है 1945 से, ठीक है। 1945 से ऑनवर्ड ये जो पीरियड है ये फिर स्टार्ट मींस अभी तक ये जो पीरियड है ये चल रहा है यानी कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। फ्रेंड्स ये तो था कुछ ओवरव्यू हिस्टोरिकल जो एजेस हैं, हिस्टोरिकल पीरियड्स जो हैं उनका कुछ ओवरव्यू और कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड पे होगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइमली मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में इनकरेज कर दें, बता दें, अगर कुछ क्वेरीज हैं फिर भी बता दें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना रखिएगा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डिस्कस करूँगी, तो ये वीडियो भी लाजमी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।